बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लेक्चर 21 एंड 22 है और वीक 11 है। आज का लेक्चर को डिस्कस करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने सबसे पहले ये देखा था कि किसी भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स की थी। इसके अलावा हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर एक्चुअली हमारा मेन टास्क ये है कि हमने मेथड डिफरेंट देखने हैं जो कि नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो पहली चीज़ हमें ये लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस की थी हम उसी को रिकॉल करेंगे। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो वो कैसी होती है। देखें, हमारे सामने ये एक एग्जांपल है कि ए एन ये कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो ए एन है ये कौन सा कोफिशिएंट है, ये हमारे पास सॉरी ये जो ए एन है ये हमारे पास कौन सा कोफिशिएंट है, ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, ए एन भी कांस्टेंट है, ए एन माइनस भी कांस्टेंट है, ए वन भी कांस्टेंट है और उसके दरमियान जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक ऐसा फंक्शन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है और इंडिपेंडेंटली अपीयर हो रहा है थ्रू आउट anywhere in the equation, then we say that that particular differential equation is a non-homogeneous differential equation. तो अब हमारे पास जब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है तो हमने इसके लिए क्या करना होगा कि सिंपल सी बात है कि हमने इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो हमने फाइंड आउट करना है, जिसे हमने वाई जी के नाम से रिप्रेजेंट किया था। और वो किसके इक्वल होगा, वाई सी प्लस वाई पी। इसके अंदर ये जो वाई सी है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहलाता है, या इसे बाज़ राइटर्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बोलते हैं। हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं, जिसे जैसे हमारी बुक जिस डेनिस जे जिल है, हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये इसे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोल रहा है। तो हम वाई सी को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये फाइंड आउट कैसे होगा कि अगर हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ऊपर नॉन होमोजीनियस, मैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम ये जो जी ऑफ एक्स है इसको इक्वल टू ज़ीरो कर देता हूँ, या यूँ समझ लें कि इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, बाकी वही डिफरेंशियल इक्वेशन रहने देता हूँ, तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये होमोजीनियस बन जाएगी। तो इस होमोजीनियस के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो वाई सी होगा। और दूसरी तरफ अब हमने अगली जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये वाई पी फाइंड आउट करना है। और ये वाई पी क्या होता है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन तभी फाइंड होगा जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इन जनरल जब हम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, या पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर फंक्शन, सारी एक ही चीज़ है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये हमारे जो पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर जो नॉन होमोजीनियस पार्ट बना रहा है फंक्शन उसको इंटीग्रेट करके हम फाइंड आउट किया करते हैं। तो अब हम जर्नल थ्योरी की तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम कितने मेथड्स हैं कि जिनकी मदद से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हमारे इस चैप्टर के अंदर, या हमारे पास जो ये है चैप्टर नंबर 4 है बुक का, इसके अंदर जब भी हमारे पास वाई पी हमने फाइंड करना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, एक तरीका जो है वो कहलाता है अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट मेथड, और दूसरा हमारे पास कहलाता है, वो होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है। अब ये जो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट है, इसके मज़ीद दो डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं या दो डिफरेंट मेथड्स हैं, उनमें एक है हमारे पास सुपरपोजिशन अप्रोच, और दूसरी जो है वो है हमारे पास एनहिलेटर अप्रोच। ये दोनों अप्रोच हमारे पास अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट टेक्निक को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टेक्निक है, ये भी हमारे पास वाईपी या पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम इन सारे के सारे जो मेथड्स हैं उनको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, और अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट में जो सुपरपोजिशन टेक्निक है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें याद रखने वाली ये चीज़ है कि जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है वो अपीयर होगी, तो एक फंक्शन जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा वो तो अपीयर होगा ही होगा। तो हमने जो सुपरपोजिशन टेक्निक है उसमें ये डिसाइड करना है कि ये जो जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स कैसा है। मतलब कि ये जो जी ऑफ एक्स है, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या ये लॉगरिथमिक है, या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसा हमें क्यों जानना ज़रूरी है? वो इसलिए कि जो हम अभी टेक्निक पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट मेथड। तो अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट मेथड में हम करेंगे ये कि हम एक वाई पी जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो खुद से अज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है। अब इसमें कुछ कोफिशिएंट अपीयर हो रहे हैं, जैसा कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स हैं, इनको हमने डिटरमिन करना है। ठीक हो गया। तो इनको हम डिटरमिन कैसे कर सकते हैं या इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसके तीन तरीके हैं। एक तरीका सुपरपोजिशन टेक्निक है, दूसरा इनहेलेटर ऑपरेटर टेक्निक है, तीसरा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टेक्निक है। तो अब क्योंकि हमारा फर्स्ट टास्क जो है वो सुपरपोजिशन टेक्निक है अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के लिए, तो इस मेथड के अंदर हम जो है वाई पी ऐसा अज्यूम करेंगे अपनी तरफ से जो कि जी ऑफ एक्स जो कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन होगा या अपीयर हो रहा होगा उसकी टाइप जैसा होगा। वाई पी इज इक्वल टू टाइप ऑफ जी ऑफ एक्स। मतलब क्या हुआ इसका, टाइप ऑफ जी ऑफ एक्स का, कि आपके पास जो टाइप ऑफ जी का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे अगर जी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है तो हमने जो सपोज करना है वाई पी वो पोलिनोमियल टाइप का होना चाहिए। अगर जी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल है तो टाइप जो हमारी वाई पी की होगी वो एक्सपोनेंशियल टाइप की होगी, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप की सपोजिशन होगी। तो हम अभी डिस्कस ये करते हैं कि
इस मेथड में जो स्टेप हम लेंगे वो क्या क्या है। स्टेप 1 के अंदर हम करेंगे ये कि डिटरमिन करेंगे कि जी ऑफ एक्स किस टाइप का है, क्या वो पॉलिनोमियल है, क्या वो एक्सपोनेंशियल है, या वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वाई पी है वो किस टाइप का है, यानी हमने अज्यूम करना होगा वाई पी कि वाई पी हमारा सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1।